Hello, good morning everyone student. Class 9, subject Urdu. Open the book. आज हम इस लेसन को रीड करेंगे और इसके जो सर चौथे ध्रुवेश की इस लेसन के राइटर मीरामन है। पेज नंबर है ये 12। चौथा फ़कीर अपनी सैर की हकीकत रूबरू इसी तरह दोहराने लगा। किस्सा हमारी बेसरुपाई का अब सुनो, तक अपना ध्यान रख कर मेरा हाल सब सुनो। किस वास्ते में आया हूँ, यहाँ तक तबाह हूँ, सारा बयान करते हुए उसका सबब सुनो। या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जह हो, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ़्तार है चीन के बादशाह का बेटा है। नाज़ो नेमत से परवरिश पाई और ये खूबी तरबियत हुआ। ज़माने के भले बुरे से कुछ वाकिफ़ न था, जानता था कि ये यूँ नहीं हमेशा निभा होगी। ऐन बेफ़िक्री में ये हादसा रूबकार हुआ। किबला आलिम जो वालिद इस यतीम के साथ उन्होंने रहमत फरमाई, जान देने के वक्त अपने छोटे भाई को जो मेरे चचा हैं बुलाया और फरमाया कि हमने तो सब माल मुल्क छोड़कर दो कूच का किया, लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजा लाओ और बुजुर्गी को काम फरमाओ। जब तलक शहजादा जो मुल्क तख़त का है जवान हुआ और शऊर संभालने और अपना घर देखने के बहाने की नियत कुछ और सिपा ये आयत को ख़राब न होने दीजिए। जब वो बालिग हुआ उसको कुछ समझा। मुझाकर तख़त हवाले करना और रोशन इख्तियार जो तुम्हारी बेटी है से शादी करके तुम्हें सल्तनत से किनारा पकड़ा। इस सल्लूक से बादशाहत हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल न आएगा। ये की कर तो जान बहक तस्लीम हुए। चचा बादशाह हुए और बंदोबस्त मुल्क का करने लगे। मुझे हुक्म किया कि ज़बाने महल में रहा करे, जब तक जवान न हो बाहर न निकले। ये फ़कीर 14 बरस की उम्र तक बेगमत और ख्वासों में पाला क्या और खेला कूदा क्या। चचा की बेटी से शादी की खबर सुनकर शाद कर दिया और इस उम्मीद पर बेफिक्र रहता और दिल में कहता कि अब कोई दिन में बादशाहत भी हाथ लगेगी और कुछ खुदाई भी होगी। दुनिया ये उम्मीद कायम है कि एक हबशी मुबारक के नाम के वालिद मरहूम की खिदमत में तरबियत हुआ था और उसका बड़ा एतबार था और साहब शऊर और नमक हलाल था। मैं अक्सर उसकी नज़दीक जा बैठा। वो भी बहुत प्यार करता और मेरी जवानी देखकर खुश होता और कहता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐ शहज़ादे, अब तुम जवान हो गए। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारा उमूम सुबहानी की नसीहत पर अमल करेगा, अपनी बेटी और तुम्हारे वालिद का तख़त तुम्हें देगा। एक रोज़ ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि अदना साहिल ने बेगुनाह मेरे ताए ऐसा तमाचा खींच के मारा कि मेरा गाल पर 5 उंगलियों का निशान खड़ा हो गया। मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया। उसने मुझे गले से लगाया और आंसू आस्तीन से पोंछा और कहा कि चलो आज तुम्हें बादशाह के पास ले चलूं। शायद देखकर मेहरबान हुआ और लायक समझकर तुम्हारा हक तुम्हें उसी वक्त चचा के हुजूर में ली गया। चचा ने दरबार में निहायत शफ़क़त के और पूछा कि क्यों दिल गया हुआ और आज यहाँ क्यों कर आए। मुबारक बोला कि कुछ अर्ज़ करने आया हूँ। ये सुनकर खुद
بخود کہنے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کرنے دیتے ہیں، مبارک نکاح، بہت مبارک ہے۔ تھینک یو۔